फ्रेंड्स वेलकम हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी, आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा। जब मैंने आपको सीरीज एंड कन्वर्जेंस पढ़ाया था, मैंने आपको सीरीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लगाए थे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर रहता होगा। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसा फंडा लेकर आ गया हूँ जिससे आपको सीरीज़ को देख कर ही पता चल जाएगा उसमें कौन सा टेस्ट कैसे कैसे करके लगेगा। मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम यशवर्धन तेनगुड़िया, आप लोग देख रहे हैं तेनगुड़ी कंसेप्ट। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो, तो अच्छा माइंड है, वीडियो उसके बिल्कुल मत करना। फिनिश सबसे पहला आता है भैया आपका यूएन टेस्ट। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने यही कराया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर नहीं देखे आपने वीडियोस बीएससी के बाकी के, तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पर देखकर आइए, आराम से समझ में आएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक है, जो ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको आज। मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि हम कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। सीरीज को देख कर ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। आग लग जानी चाहिए भाई, मुझे नहीं मालूम है, सब्सक्राइब बटन दबाना चाहिए, आग लग जानी चाहिए भाई। सबसे पहला आता है यूएन टेस्ट। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं यूएन टेस्ट होता क्या है। दोबारा रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं। यूएन टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un। भैया ध्यान रखना, un बोलते हैं श्रेणी के, कुछ हम सीरीज दी होगी उसके nth टर्म को बराबर 0 आ जाए तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो सीरीज डाइवर्जेंट। भैया अब ये अप्लाई कब करेंगे। देखिए सबसे पहली ट्रिक, ये ट्रिक है, अप्लाई कब करेंगे। दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज से भी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं बताऊँ सिंपल सीरीज से भी क्लियर नहीं हुआ होगा, बोलो हाँ। देखिए सबसे पहली बात तो बता देता हूँ आसान सी भाषा में। आप ध्यान रखना, जिस सीरीज में एक्स नहीं हो भैया, एक्स नहीं हो और सीरीज में एक्स नहीं हो, उस सीरीज में आपको यूएन टेस्ट लगाना है। देखो यूएन टेस्ट और इसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट। वो दोनों आपस में भाई भाई हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अगर कोई क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है जिसमें आपको 2 लाइन में आंसर देना है, ओनली 2 लाइन में, तो आप हमेशा यूएन टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा सिंपल सीरीज में अप्लाई होगा। सिंपल सीरीज जैसे कि 1/2 इक्वेशन टाइप की सीरीज जो होती हैं, 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट, या ओनली 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कॉमा नहीं आएगा, 3 डॉट 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 डॉट। हमेशा ध्यान रखना यूएन टेस्ट सिंपल सीरीज अगर है, उसमें सीरीज में एक्स बिल्कुल नहीं है, सीरीज में एक्स नहीं है, सीरीज सिंपल है और 2 लाइन में हमें आंसर लेके आना है, तो हमेशा अप्लाई करेंगे यूएन टेस्ट। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो यूएन टेस्ट सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और सबसे मेन चीज़ होती है, आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको जितने भी मैंने टेस्ट आपको कराए, सबकी आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये होती हैं कंडीशंस, क्योंकि यही कंडीशंस ऑब्जेक्टिव बनकर आ जाती हैं भैया। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। यूएन टेस्ट कब अप्लाई करेंगे भैया। सीरीज सिंपल है, आंख बंद करके इसका nth टर्म निकालो, यूएन टेस्ट घुसा डालो उसमें। सीरीज में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट अभी मैंने बताया था, कंपैरिजन टेस्ट और यूएन टेस्ट आपस में भाई भाई हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। देखिए कंपैरिजन टेस्ट में होता है प्रोफेशनली, सभ्यता से, सलीका से करने का तरीका, सलीका। जो क्वेश्चन आप यूएन टेस्ट से कर रहे हैं वही क्वेश्चन आप कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होगा, ये एक अच्छे तरीके से, अच्छा प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आपको थ्योरी में करना है, अगर ये कंपैरिजन टेस्ट का 1 नंबर आता है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में 5.5 नंबर का, कंपैरिजन टेस्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5.5 नंबर का पेपर में, 100% गारंटी साथ में गारंटी दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन, ये भी टेस्ट हमेशा सिंपल सीरीज के अप्लाई होगा। ट्रिक, दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर सिंपल सीरीज। ठीक, इस टेस्ट को भी हम सिंपल सीरीज के अप्लाई करेंगे, बस दोनों में अंतर सिर्फ इतना है। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो ये वाला टेस्ट अप्लाई होगा, आंसर दोनों से एक ही आएगा भैया, आंसर एक ही आएगा। इस टेस्ट की भी यही डिमांड है, जो एक्स नहीं होना चाहिए, सीरीज में एक्स नहीं होना चाहिए, सीरीज सिंपल होनी चाहिए, इक्वेशन टाइप की सीरीज होना चाहिए। और एक और बड़ी पहचान बता दूँ, सेकंड नंबर की पहचान, जिसका यूएन बन गया, यूएन भैया, यूएन कुछ बड़ा सा बनेगा, बड़ा यूएन। इसका जो यूएन बनेगा उसमें बिग यूएन बनेगा, और उसमें एक्स का नामो निशान नहीं होगा। उसमें पूरे यूएन में एन मछली भरेगी, एन आपको एन दिखाई देगी। एग्जांपल लेता हूँ, एक n+n/2s इस टाइप है, इस ऐसा nth टर्म जिसमें एन मछली हो, और सीरीज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, एक्स नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, दोनों से आंसर एक ही आएगा, नहीं तो घर पे करके देख लेना। चाहे यूएन टेस्ट अप्लाई करो चाहे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, जनरल सभ्यता से होगा, बड़ी तरह से सिस्टमेटिकली। अगर किसी क्वेश्चन को आपको सिस्टमेटिकली करना है तो हमेशा कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को 2 लाइन में आंसर देना है तो हमेशा यूएन टेस्ट अप्लाई करेंगे। फेयरनेस
लेकिन एक और चीज़ है, कंपेरिजन टेस्ट जान लेते हैं होता क्या। देखिए कंपेरिजन टेस्ट होता है, नंबर फर्स्ट इसकी कंडीशन होती है कि इफ समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट, समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट, हैंस समेशन यूएन, ये वी है भैया, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, और ये निकालते कैसे है, कंपेरिजन टेस्ट क्या है, ये मैंने पूरा वीडियो में समझा दिया है, सब कुछ देख लेना आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन है इसकी, इफ समेशन वीएन इज डाइवर्जेंट, हैंस समेशन यूएन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक, अब ये समेशन वीएन और समेशन यूएन कैसे निकालते हैं सब कुछ मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ मैं, समेशन वीएन कैसे डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। इसके लिए आपको याद होगा, मैंने आपको हेल्पिंग टेस्ट लगाया था, जिसके हेल्पिंग टेस्ट मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है भैया पी सीरीज टेस्ट। हम इससे ही डिसाइड करेंगे समेशन वीएन कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। कैसे, अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज का को वीएन कन्वर्जेंट, अगर पी की वैल्यू 1 से छोटी है 1 के बराबर है तो सीरीज डाइवर्जेंट। और इससे डिसाइड होने के बाद कंपैरिजन टेस्ट से ऑटोमेटिक हम कर देंगे कि अगर ये वीएन इज कन्वर्जेंट तो यूएन ऑल्सो कन्वर्जेंट, वीएन इज डाइवर्जेंट तो यूएन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, आगे करते जाइए। उसके बाद टेस्ट आता है आपका कॉचीज रूट टेस्ट, आपका कॉचीज रूट टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट। इसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, मैंने नोट्स तैयार कर लिए अच्छे खासे, इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। देखिए फेरेस, this test is mostly applied for series trick. This test is mostly applied for series which have this type of UN. This type of UN. कैसा यूएन भैया, यानी कि सीधा मतलब ये कॉचीज रूट टेस्ट तभी अप्लाई होगा, वो भी कब अप्लाई होगा, जब आपको भैया पावर होल दिख जाए। या मान लो किसी सीरीज का ये जनरल टर्म है, यूएन है, ये किसी सीरीज का nth टर्म है, इसकी पावर होल हो, होल पावर। कॉचीज रूट टेस्ट का सबसे बड़ा फंडा यही है, कहीं भी आपको अगर होल पावर दिख जाए यूएन की, nth टर्म की होल पावर, चाहे वो कुछ भी हो, 1/n हो, p/q हो, ओनली p हो, होल 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 कहीं दिखाई दे जाए तो हमेशा अप्लाई करेंगे कॉचीज रूट टेस्ट। ये टेस्ट होता क्या, देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un/un + 1 - 1। अरे सॉरी गलत बोल गया मैं। कॉचीज रूट टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un की पावर 1/n। अगर ये लेस देन 1 आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट, इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखना, और सब में ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होता है, इसमें उल्टा होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un की पावर 1/n तो सीरीज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। ये हो गया भैया कॉचीज रूट टेस्ट, ये हो गया कॉचीज रूट टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट फेल भी हो जाता है भैया, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un की पावर 1/n बराबर 1 आ गया तो टेस्ट फेल। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में कुछ नहीं करेंगे, हमेशा अप्लाई करेंगे। टेस्ट फेल हो जाता है 1 पर तो इफ़, अगर टेस्ट फेल हो जाता है इफ़, तो वी शैल अप्लाई, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अप्लाई करेंगे यूएन टेस्ट। लेकिन एक और बात चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ पर टेस्ट फेल हो रहा है, यूएन n बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो रहा है, 1 पर, तो लेकिन यूएन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। यूएन टेस्ट में हमें कौन से मसाले की आवश्यकता होती है, केवल यूएन की। तो x बराबर 1 पर हमें वही निकालना है, हमें x बराबर 1 पर यूएन निकालना है, तो एट x बराबर 1 पर हमेशा यूएन निकालेंगे। उसके बाद यूएन टेस्ट अप्लाई करेंगे, भी बता चुका हूँ फेनेस। उसके बाद आता है भैया नेक्स्ट टेस्ट आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आएगा पेपर में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 12.5 नंबर का, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। ये सबका पापा है भैया, इसको डैड बोलते हैं, डैड, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का जरूर आएगा, ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस बात की। अब देखिए ये टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा अच्छा टेस्ट है। देखिए अगर किसी सीरीज में आपको एक्स दिखाई दे जाए, एक्स, किसी भी सीरीज में अगर एक्स दिखाई दे जाए भैया, एक्स बात कर रहा हूँ मैं एक्स की, तो ये टेस्ट हमेशा अप्लाई होगा। क्या बोला मैंने, जिस सीरीज में आपको एक्स दिखाई दे जाए, एक्स, दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर सीरीज, दिस टेस्ट is mostly
apply for series which have x की बात कर रहा हूँ मैं, x की बात कर रहा हूँ मैं, x की बात कर रहा हूँ। जिस सीरीज में x दिखाई दे जाए उसमें ये टेस्ट अप्लाई होगा होगा होगा, ये बात की गांठ बांध लेना। और किसी बुक में नहीं लिखा है कब अप्लाई होगा। जिस सीरीज में x नजर आया, x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x की बात कर रहा हूँ, x। ठीक, ये टेस्ट होता क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। लेकिन अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 बराबर 1 आ गया तो टेस्ट फेल। टेस्ट फेल हो जाने के बाद हमारे पास तीन कंडीशन, तीन रास्ते आते हैं, 3 रास्ते। पहला रास्ता, हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। सेकंड, रैप टेस्ट अप्लाई करें। थर्ड, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करें। हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, हम कौन सा टेस्ट में अप्लाई करेंगे। अगर डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट x बराबर में फेल हो रहा है, मैं बता चुका हूँ डीएलएमबर्ट, अगर किसी सीरीज में आपको x दिख जाए, बस भाई ये क्या दिख जाए, केवल x अगर दिख जाए तो डीएलएमबर्ट टेस्ट लगेगा, सीधी बात है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास 3 रास्ते खुल जाते हैं, 3 रास्ते खुलते हैं, ये 3 रास्ते, कंपैरिजन टेस्ट का रास्ता, रैप टेस्ट का रास्ता और लॉगरिथमिक टेस्ट का रास्ता। फिर कंपैरिजन टेस्ट के रास्ते पे आते हैं। देखिए, अगर हमारा टेस्ट हो गया है सिंपली x बराबर 1 पर फेल हो रहा है, x की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपली x बराबर 1 पर फेल हो रहा है, और जो सीरीज है वो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि सीरीज में कोई टर्म रिपीट नहीं है। सिंपल सीरीज है यानी कि कोई टर्म रिपीट नहीं है, टर्म रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, यानी कि सीरीज सिंपल है, बिल्कुल इक्वेशन टाइप की है। लेकिन उसमें एक बात बढ़ जाएगी, उसमें x आ जाएगी, क्योंकि x होगी तभी तो डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे भैया किसी सीरीज में। मैंने बताया अभी, तो x बराबर अगर टेस्ट फेल हो रहा है, सीरीज बिल्कुल सिंपल है, सीरीज का कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा बार बार, तो हमेशा अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड रास्ता हमारे पास है रैप टेस्ट का। रैप टेस्ट में कुछ नहीं है, बस सीरीज के जो टर्म्स है वो रिपीटेबल होने चाहिए। रिपीट, इस बात को देख लें ध्यान से। रिपीट सीरीज के टर्म्स बार बार रिपीट होने चाहिए। उसमें x तो होगा ही होगा, लेकिन बार बार सारे टर्म्स रिपीट होंगे, तो हमेशा अप्लाई करेंगे रैप टेस्ट। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना अच्छे से, फंडा बना के जिस हिसाब से तुम समझ पाओ। थर्ड नंबर पे आता है लॉग टेस्ट। लॉग ये जानता है ई, यानी कि इस लॉग टेस्ट को हम तभी अप्लाई करेंगे जब डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट ई पर फेल होगा, यानी कि इस मसाले के बराबर ई आएगी। ई ध्यान रखना, लॉग ई। ये तब अप्लाई करेंगे जब डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये जितने भी टेस्ट मैं लिख रहा हूँ, कंपैरिजन, रैप और लॉग या डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के बाद जितने भी टेस्ट मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी सीरीज में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते। ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको ध्यान नहीं होगा। डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट तक सारे टेस्ट जितने भी होते हैं 1 से लेकर डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट तक, वो किसी भी सीरीज में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी टेस्ट आएंगे वो किसी सीरीज में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे, वो ओनली एक हेल्पिंग टेस्ट की तरह काम करेंगे भैया। हेल्पिंग टेस्ट ये कर तो रहे, देखो ये टेस्ट फेल हो गया, इसकी सहायता से निकालेंगे हम कंपनी टेस्ट की सहायता से, तो पता चलेगा सीरीज कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट है। उसके बाद हम रैप टेस्ट की सहायता से बताएंगे, उसके बाद हम लॉग टेस्ट की सहायता से बताएंगे। तो आइए इसको बता देता हूँ कौन कौन से टेस्ट के क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले लेता हूँ मैं कंपनी टेस्ट, बता चुका हूँ रैप टेस्ट। देखिए रैप टेस्ट ये क्या होता है, रैप टेस्ट। ठीक, ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, अगर ग्रेटर देन 1 आए तो सीरीज कन्वर्जेंट। इफ सेकंड कंडीशन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 1, सीरीज डाइवर्जेंट। थर्ड कंडीशन, इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, यहाँ n लगा लेना, n बराबर 1 तो टेस्ट फेल। एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारा रैप टेस्ट फेल होता है, रैप टेस्ट अगर फेल होता है तो हमारे पास ओनली एक ही रास्ता है इसके द्वारा लगाने का। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक या एक 1 पर रैप टेस्ट फेल हो जाता है, अगर रैप टेस्ट फेल हो रहा है तो हमेशा अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन एंड ब्रिटांड टेस्ट। हमेशा यही टेस्ट अप्लाई होगा रैप टेस्ट अगर फेल हो रहा है। रैप टेस्ट लगाते काम है जब सीरीज रिपीटेबल हो, और सीरीज सबसे पहले लगाएंगे डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट। अभी मैंने बताया था x दिखाया गया, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा। अगर वो फेल होता है तो उसके बाद हमारे पास 3 रास्ते हैं, पहला कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा रैप टेस्ट, तीसरा लॉग टेस्ट।
कंपेरिजन टेस्ट तब लगाएंगे जब सीरीज सिंपल हो, रेव टेस्ट तब लगाएंगे सीरीज रिपीटेबल हो, और लॉग टेस्ट तब लगाएंगे जब ई बच रही हो। ठीक, लेकिन रेव टेस्ट की बात मैं भी कर रहा हूँ। ये टेस्ट रेव टेस्ट का ही बनना है। रेव टेस्ट फेल हो जाता है, हम हमेशा अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन एंड ब्रिटान टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? देखिए ये टेस्ट ये होता है डी मॉर्गन टेस्ट। डी मॉर्गन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इससे भी -1 इंटू लॉग n। मैंने सब चीज़ कराई है, ठीक है। ये होता है डी मॉर्गन एंड ब्रिटान टेस्ट। इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर यही होता है अगर लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लॉग टेस्ट। वो क्या है देखिए, समझ लीजिए, एक नज़र मार लीजिए। लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉग टेस्ट में होता है अप्लाई कब करेंगे? जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा ई पर। लेकिन लॉग टेस्ट की कंडीशन होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट लॉग n लॉग un अपॉन un प्लस 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n लॉग un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट। थर्ड कंडीशन, ये भी टेस्ट फेल हो जाता है, ध्यान रखना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n लॉग un अपॉन un प्लस 1 बराबर 1 पर टेस्ट फेल। अगर लॉगरिथमिक टेस्ट 1 पर फेल होता है तो हमेशा ध्यान रखना अप्लाई करेंगे हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, ध्यान रखना हमेशा हायर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा। ये टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, देखिए फिनिश। हायर लॉग टेस्ट की बात चल रही है। अब हायर लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n लॉग un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n। ये मसाला निकालना पड़ेगा। अगर ये मसाला ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर ये मसाला लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो ये होगा लॉग टेस्ट का बनना। उसके बाद आपका आता है टेस्ट। कौन सा टेस्ट भैया? लीबनिट्ज़ टेस्ट। लीबनिट्ज़ टेस्ट आइए समझते हैं। लीबनिट्ज़ टेस्ट, लीबनिट्ज़ टेस्ट की बात कर रहा हूँ। लीबनिट्ज़ टेस्ट ये रहा। दिस टेस्ट विल अप्लाई फॉर सीरीज दोज हैव द फॉलोइंग। फिनिश। थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर सीरीज for those series which have the following। which have the following क्या होगा? सबसे पहला कंडीशन, each term is numerically less than its preceding term। each term is numerically less than द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कुछ नहीं, इसकी हिंदी बस ये है। देखो क्या है इसकी हिंदी है, यानी कि अगर कोई सीरीज आपको दिखाई दे रही है, अगर उसमें सारे टर्म्स एक के बाद एक छोटे होते चले जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए log 2 कॉमा log 1/2 ऐसे करके के छोटे होते चले जा रहे हैं। देखो 2 हो गया, उससे छोटा 1/2 हो गया, ठीक। लेकिन प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट, इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन, ईच टर्म्स हैव अल्टरनेटिंग, या ऑल टर्म लिखो यहाँ, ऑल टर्म अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि प्रत्येक टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे होगी पूरी सीरीज, प्लस और माइनस, ठीक, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि जितने भी टर्म्स होंगे वो अल्टरनेटिंग क्रम से प्लस के फिर माइनस के फिर प्लस के प्लस माइनस के, और हर एक टर्म एक अपने पिछले वाले टर्म से छोटा होता चला जाएगा। थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन इसकी पक्की हो गई। थर्ड कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी भी लीबनिट्ज़ टेस्ट को हम यूएन टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर किसी सीरीज में हमारी ऊपर वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमेशा अप्लाई करेंगे यूएन टेस्ट उस सीरीज के लिए। ध्यान रखना, यूएन टेस्ट बता चुका हूँ क्या होता है, तो हमेशा अप्लाई करेंगे भैया हम कौन सा टेस्ट? यूएन टेस्ट।
तो भैया देखिए यहीं पर आपको जितने भी टेस्ट मैंने आपको कराए हैं सारे टेस्ट यहीं पर समाप्त होते हैं। तो देखो जितने टेस्ट मैंने करा दिए हैं उनका पूरा निचोड़ पूरा चिट्ठा यहाँ मैंने लिख दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, जिससे मैं आपके सारे डाउट्सों को क्लियर कर सकता हूँ। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से टेस्ट हमने सीखे। देखो सबसे पहले हमने सीखा यूएन टेस्ट। यूएन टेस्ट क्या होता है? यूएन टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें सबसे सिंपल सीरीज हो, बिल्कुल सिंपल सीरीज, तो उसमें हम यूएन टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर हमको एमसीक्यू हमें क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें यूएन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, ताकि आंसर हमें 2 लाइन में मिल जाए। सेकंड कंडीशन, सेकंड टेस्ट मैंने आपको कराया था कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट भी समझो वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा अच्छा आंसर मिलेगा, इसलिए कंपेरिजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कॉचीज रूट टेस्ट। कॉचीज रूट टेस्ट को अप्लाई करेंगे होल पावर, होल का रट्टा होना चाहिए, होल 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 मैंने बताया था होल पावर का रट्टा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में एक्स 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 किसी भी सीरीज में अगर आपको एक्स दिखाई दे जाती है तो हमेशा अप्लाई करेंगे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। उसके बाद अगर वो टेस्ट फेल होता है तो हमारे पास 3 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता कंपैरिजन टेस्ट के लिए जाता है, दूसरा रास्ता रेव टेस्ट के लिए जाता है, तीसरा रास्ता लॉग टेस्ट के लिए जाता है। पहला रास्ता कंपैरिजन टेस्ट वाला रास्ता, अगर एक्स रहा 1 पर फेल हो रहा है, एक्स बराबर 1 पर, और सीरीज बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब सीरीज में कोई टर्म रिपीट नहीं है, तो हमेशा कंपैरिजन टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। सेकंड रास्ता जाता है हमारे पास, अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो क्या फेल हो जाता है वो जाता है रेव टेस्ट की ओर। अगर सीरीज हमारी रिपीटेबल है, यानी कि उसके टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमेशा अप्लाई करेंगे रेव टेस्ट। लेकिन अगर रेव टेस्ट भी फेल हो जाए फिर क्या करेंगे? मैंने बताया था अगर रेव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमेशा अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन एंड ब्रिटान टेस्ट, ठीक। थर्ड रास्ता हमारे पास था डीएलएम्बर्ट वाले में लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए। देखो भैया अगर मसाले में ई बच रही है, यानी कि जो टेस्ट है उसमें हम एक्स बराबर 1 पर टेस्ट फेल हुआ करता था, अगर टेस्ट वही टेस्ट ई बराबर 1 पर फेल हो रहा है, यानी कि आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद जब आप लिमिट लगाते हैं अगर आपको कहीं पर भी ई मिल जाए ई, तो हमेशा अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेस्ट भी अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। अभी मैंने सब बताया, ठीक है। उसके बाद आपका 3 रास्ते खत्म, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर लास्ट टेस्ट बचता है लीबनिट्ज़ टेस्ट। ये मैंने बता दिया, दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट। प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म से छोटा होता चला जाना चाहिए जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है, और प्रत्येक टर्म में अल्टरनेटिंग टर्म से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होने चाहिए। अगर किसी भी सीरीज जिन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रही है तो हमेशा उसमें अप्लाई करेंगे यूएन टेस्ट। तो ये फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने टेस्ट मैंने करा दिए बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो के बाय। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही।